बहुत से लोगों का एक प्रश्न है कि हम भिक्षु बनना चाहते हैं, हमें गुरु की ज़रूरत है और हम क्या करें कि हमारा जीवन बदले। यह एक कॉमन प्रश्न है जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है। पहले बात करते हैं कि हम कौन हैं, क्या हम अपने बारे में जानते हैं? अभी तक के जीवन को जो हमने जिया है वह जीवन हमारा कैसा रहा, इससे निर्भर करेगा कि हमारा आगे का जीवन किस तरफ को बढ़ रहा है। बचपन से मारपीट करना, बचपन से दूसरे की चीज़ों पर कब्जा जमा लेना, बचपन से माँ बाप की बातों को न मानना, बचपन से पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान न देकर जो भी माँ बाप कह रहे हैं उसके खिलाफ काम करना, बचपन से अपनी बात को मनवाने के लिए जिद पर अड़ जाना, बचपन से एक वह इंक्लिनेशन का पता चल रहा है, उस माइंड सेट का पता चल रहा है, उन संस्कारों का पता चल रहा है जो हम लेकर आए हैं। हम क्या लेकर आए हमें तो नहीं पता, लेकिन एक प्लंज, एक स्विंग, एक इंक्लिनेशन, एक माइंड सेट यह बता रहा है कि जीवन यात्रा कहाँ को चल रही है। एक बात। दूसरी बात यह कि यहाँ हम जैसे हमारे अंदर होश पैदा हुआ, हमने पढ़ाई लिखाई पूरी करी या हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अब समझने लगे हैं, कॉलेज पास आउट हो चुके हैं, या उम्र के साथ साथ हमें थोड़ा सा समझ पैदा हुई, तो अब हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बदले। अब हम जीवन क्यों बदलना चाहते हैं? अब हम भिक्षु क्यों बनना चाहते हैं? अब हम इन साधु संतों के जीवन को, इनके उपदेशों को क्यों समझना चाहते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं? इससे यह पता चलता है कि कहीं न कहीं कोई विचार अंदर पैदा हुआ है जो हमें अच्छा बनने के लिए, हमें विकसित करने के लिए, हमारी अंदर की मानसिक स्थिति को बदलने के लिए हमको प्रेरणा दे रहा है। यह भी विचार ही है और कुछ नहीं है। यह भी विचार ही है कि हमने अपने जीवन से जो भी अब तक का जिया उससे हमने कुछ सीखा। मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं ज़्यादा नंबर नहीं पा सका। ज़्यादा नंबर नहीं पा सका तो जहाँ नंबर के बेसिस पे, जहाँ पर डिवीज़न के बेसिस पर, जहाँ पर रैंक के बेसिस पर एंट्री हो सकती थी, डायरेक्ट एंट्रेंस हो सकता था, वो मुझे नहीं मिला, दूसरे को मिल गया जिसने पढ़ाई करी थी, जिसको रैंक मिली थी। तब क्या हुआ? तब मेरे अंदर एक होश जगा कि अरे देखो, मैंने भी पढ़ाई करी होती तो मुझे भी रैंक मिलता, मेरे भी अच्छे नंबर आते और मैं भी आज इस इंस्टीट्यूट में या इस कॉलेज में एडमिशन के लिए हकदार होता, या मैंने अच्छी पढ़ाई करी होती तो मेरे रैंक की बेसिस पे मैं जहाँ दूसरे व्यक्ति को एंट्री मिल रही है जिस भी जॉब के लिए, वहाँ मुझे नहीं मिल रही है। तब मुझे एक मेरा माथा ठनकता है कि मैंने अपना जीवन कहाँ गंवाया। तब होश लगता है और इस होश से एक किरण आगे जग खुलती है कि अब मुझे अच्छा करना चाहिए। इसी को कहते हैं कि अब मैच्योरिटी आने लगी है, अब सोच समझ पैदा हुई है। यह सोच समझ धक्के खाकर पैदा होती है। कोई बिरला ही होता है जिसको सोच समझ धक्के खाकर नहीं मिलती, जिसको सोच समझ उसके पुराने संस्कारों से मिलती है। पहली बात वह लेकर ही आता है, और दूसरी बात जिसको सोच समझ उसकी इंट्यूशन, जिसको सोच समझ उसके डिसिप्लिन से,
उसके रोजमर्रा की जिंदगी में वह दूसरे के प्रति कितना सचेत है, दूसरे के प्रति उसकी भावना कितनी विकसित है, दूसरे के प्रति उसका रवैया और उसका व्यवहार कैसा है, उस पर निर्भर करता है। दूसरे का अर्थ है माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, परिवार के और सदस्य हैं। अगर मैं उनकी सुन ही नहीं रहा हूँ, यह बात यह बताती है कि मेरा जीवन फिर ऐसे ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में जिद बहुत है, मेरे जीवन में दूसरे के ऊपर कब्जा करने की, दूसरे के ऊपर हुक्म चलाने की और दूसरे की बातों को नहीं सुनने की और नहीं मानने की एक आदत है, एक मेरा ऐसा संस्कार है। तो फिर मुझे भुगतना है। लेकिन जब जिंदगी के आने वाले पड़ावों में मुझे ठोकर लगती है और मैं समझता हूँ, तो उस समय फिर यह बात ख्याल में आती है कि मुझे तो भिक्षु बन जाना चाहिए, या मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, मुझे गुरु की तलाश करनी चाहिए, खोज करनी चाहिए। फिर मैं धर्म ग्रंथों को पढ़ता हूँ, फिर मैं उपदेशों को सुनता हूँ, फिर मैं सब अच्छा करना चाहता हूँ। अच्छी बात है, करना तो चाहता हूँ, लेकिन जो मैं लेके आया हूँ, जो मैंने यह ग्रुप्स, जो यह मैंने कंडीशनिंग अपने माइंड में लगा दी है, कर दी है, आदत पाल ली है, इसका क्या होगा? यह आदतें कैसे जाएंगी? यहां से भिक्षु के पूरे जीवन की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं भिक्षु कौन होता है। भिक्षु आता तो अपने संस्कारों से ही है, भिक्षु बनता तो अपने संस्कारों से ही है। जो भी उसके पुराने संस्कार हैं, जन्मों जन्मों के संस्कार, जन्मों जन्मों की यात्रा का फल उसको मिलता है। जब उसके अंदर होश इस बात का आता है कि उसे अच्छा बनना है, भिक्षु बनना है, उसे तलाश है अपनी, उसे खोज करनी है अपनी कि वह कौन है, उसे खोज करनी है उसकी कि यह पूरा अस्तित्व कैसे चल रहा है, किस ऊर्जा से चल रहा है, मुझे उसको जानना है। यहां से तो वह शुरुआत करता है और भिक्षु बनता है, या गुरु की खोज करता है। तब उसे पता चलता है कि गुरु की जरूरत है, नहीं तो गुरु खुद ही, जो गुरु हैं, जो उस अथॉरिटी पर बैठे हुए हैं, वह भी कहते हैं कि गुरु की क्या जरूरत है। कृष्णमूर्ति कहते हैं गुरु की क्या जरूरत है। लेकिन बुद्ध गुरु की बात तो नहीं करते, कल्याण मित्र की बात करते हैं। लेकिन जो उनके पास आता है उसको मना भी नहीं करते, उसको दीक्षा भी दे देते हैं। दीक्षा देना क्या बताता है? कि मैंने आपको स्वीकार किया, आप इस मार्ग पर चलो। अथॉरिटी है तभी तो दीक्षा दे रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कृष्णमूर्ति कहते हैं कि कोई गुरु की जरूरत नहीं। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं, इस पर हम आज बात नहीं करेंगे, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि आज दूसरा टॉपिक है। आज टॉपिक यह है कि मैं जब भिक्षु बनता हूँ, भिक्षु की शुरुआत मेरे अंदर एक भाव पैदा होता है। तो भिक्षु को कपड़े बदलने की, भिक्षु को बाल रखने की, जटा रखने की, भिक्षु को दाढ़ी रखने की, या भिक्षु को सर मुड़वा लेने की, या भिक्षु को, सन्यासी को माथे पर टीका लगाने की, इन सब की जरूरत क्या है? भिक्षु को इस बात की क्या जरूरत है कि वह कोई घर में नहीं रहेगा, वो किसी आश्रम में रहेगा, या वह कोई झोपड़ी बनाकर एकांत में रहेगा? यह सब का क्या मतलब है? आज हम इस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है कि भिक्षु की बात, भिक्षु का ख्याल जब हमारे अंदर आता है तो हमें यह सोचना होगा कि क्या मैं भिक्षु बनने के लिए, पलायन करने के लिए तैयार हूं? क्या मैं पलायन कर रहा हूं? मैं अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो पाया, जो मैं चाहता था वह मैं नहीं कर पाया, तो क्या मैं अब इसलिए भिक्षु बनना चाहता हूं? अगर मैं अब इसलिए भिक्षु बनना चाहता हूं तो फिर जैसे मैंने अभी कहा कि मैं जो लेकर आया हूं
वह तो गठरी मैं अपने साथ ही ले जा रहा हूँ, वो तो मुझे भी पता नहीं, वो मेरे संस्कार हैं। इसके अलावा अब तक के जीवन में 20-25 सालों में, जो भी 30 सालों में या 50 सालों में, जो भी मैंने अब तक का एम्पायर खड़ा किया, जो भी अब तक का मैंने जोड़ा है, जो भी अब तक का मैंने कमाया है, बाहरी ज्ञान हो, बाहरी पैसा हो, बाहरी तृष्णाओं के पीछे दौड़ हो, कहीं सक्सेस है तो कहीं अनसक्सेस है, यह जो भी मैंने अब तक कमाया इसको भी मैं साथ लेके जाऊंगा। तो अगर मैं सक्सेस नहीं हो पाया, मेरी शादी नहीं हो पाई, मेरे रिश्ते नहीं बन पाए या रिश्ते बनकर टूट गए, मैं जिस नौकरी को पाना चाहता था उसको नहीं पा पाया, मैं जो पढ़ाई करना चाहता था वह पढ़ाई नहीं कर पाया, मैं जो बिजनेस करना चाहता था वह नहीं कर पाया, जैसे मेरे बच्चे होने चाहिए थे वैसे नहीं हुए, जैसे मैंने अपनी फैमिली का एक सपना देखा था वैसा नहीं हुआ, तो अब मैं भिक्षु बन जाऊंगा। तो मैं ये सब चीज़ें तो अपने साथ ही ले जाऊंगा, और यह चीज़ें फिर मुझे उस भिक्षु बनने के बाद भी उस आश्रम में कचोटेंगी। मेरा अहंकार, मेरी वह नकारात्मक सोच, मेरी वह अनफुलफिलमेंट जो मैं नहीं पा सका या जो मैं पा सका, उसके लिए मेरा अहंकार कि मैंने यह पाया है, मैं वहाँ से आया हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी था, सब छोड़ कर आया हूँ, मेरा इतना बड़ा बिजनेस था, इतना मैं बिलियन और इतने मिलियन कमाता था, मैं सब छोड़ कर आया हूँ, यह एक अहंकार। और जिसने नहीं कमा पाया, जो इसलिए आ गया है कि उसका जीवन सारा का सारा नकारात्मक सोच पर टिका हुआ है, वो कुछ नहीं कर पाया जीवन में, उसने हार मानी है, वो हार कर आया है, तो वह अपनी नकारात्मक सोच को वहाँ थोपेगा। कल हमने एक कहानी सुनी थी बुद्ध के धम्मपद से, जिसमें एक भिक्षु को निष्कासित कर दिया तो भिक्षुओं के 2 गुट बन गए, और वह गुट अब आपस में बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं। बुद्ध समझा रहे हैं वहीं जाकर, लेकिन वह 2 गुट उस समय तो हाँ हाँ कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं समझते, फिर वही बात। यह क्या बता रहा है? यह बता रहा है, यह कहानी यह बताती है कि भिक्षु बनने के बाद ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया। हम वही हैं जो हम भिक्षु बनने के लिए आए थे, हम वही हैं जो हम संसार में थे। कपड़े बदलने का अर्थ क्या है? कपड़े हम क्यों बदलते हैं? कपड़े बदलने का अर्थ है कि अब मुझे यह होश रहे कि मेरा जीवन संसार का जीवन नहीं है। जब भी मेरे अंदर कोई वासना उठे, कोई तृष्णा उठे, मेरी नज़र कहीं ऐसी जगह पर जाए जो मुझे तृष्णा मेरे अंदर पैदा करे, तो मुझे तुरंत मेरे कपड़ों से मुझे ख्याल आना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी नज़र कहाँ है, मेरी सोच कहाँ है। तुरंत कपड़ों से ख्याल आता है। यह एक बहुत बड़ा कारण था कपड़े बदलने का कि मैं भिक्षु हूँ। भिक्षु का अर्थ होता है कि मैंने अब संसार में मेरी कोई रुचि नहीं। अब अगर मैं किसी लड़की की तरफ वासना की दृष्टि से देखता हूँ या मेरे अंदर कोई सोच उठती है इस तरह की, तो मुझे तुरंत मेरे कपड़े उस होश को मेरे अंदर दोबारा से पैदा करते हैं, मुझे याद दिलाते हैं, मुझे एहसास दिलाते हैं कि बेटा तुम तो भिक्षु हो, तुम ये किस ख्याल में लग गए। यह बहुत बड़ा कारण है कि भिक्षु या सन्यासी कपड़े बदलता है। इसलिए नहीं बदलता कि उसने कोई दिखावा करना है, इसलिए नहीं बदलता कि यह एक प्रथा और रीति चली आ रही है। यह जहाँ से भी इसकी शुरुआत हुई ही इसलिए थी कि वह समाज में एक अलग दृष्टि से इस समाज को, इस दुनिया को देखता है। उसका इसमें कोई रुझान नहीं, कोई रुचि नहीं, क्योंकि उसने इससे ऊपर का जीवन की तरफ की यात्रा करनी है। दूसरा, समाज में उसको उसी अंदाज से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके कपड़े बताते हैं कि ये भिक्षु है, तो समाज भी उससे उसी तरह का व्यवहार करता है। लेकिन समाज उस तरह का व्यवहार कब करेगा? जब हम समाज के सामने एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे। ऐसा नहीं है अगर भिक्षु ही शराब पीने लगे या सन्यासी जो
सो कॉल्ड सन्यासी अभी हम देखते हैं जगह जगह चिलम पी रहे हैं, जगह जगह हुक्का पी रहे हैं, जगह जगह शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं। अलग अलग प्रथाएं हैं और उन प्रथाओं में, वो मान्यताओं में इस तरह की चीज़ें, हमारे इस संसार को देखेंगे ना, ये बहुत बड़ा है, इसमें तरह तरह की चीज़ें हैं, तरह तरह की मान्यताएं और प्रथाएं हैं। आप सोच भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे और जान भी नहीं पाएंगे पूरा। यह इतना कुछ इतने जन्मों से चल रहा है। तो इस पर जितना ज़्यादा इस पर जाते रहेंगे, घुसते रहेंगे, उतने चीज़ें आपको नई नई प्रथाएं, मान्यताएं और रूढ़िवादिताएं दिखती रहेंगी। लेकिन जो भिक्षु होता है, भिक्षु का अर्थ यही है कि भिक्षु इन सारी चीज़ों पर जब उसने कपड़े बदल लिए तो उसका होश उसको याद दिलाता रहता है, उसका होश जगता रहता है इन कपड़ों से, उसका होश जगते रहता है उस माथे पर लगाए गए तिलक से कि उसने अब इस माथे से नीचे की तरफ की यात्रा नहीं करनी। नीचे सारी इंद्रियां हैं, नीचे से संसार बनता है। माथे दो आँखों के बीच में जो जिसको थर्ड आई कहते हैं, यहाँ से ऊपर की यात्रा स्पिरिचुअल यात्रा होती है और इससे नीचे की यात्रा संसार की यात्रा होती है, इंद्रियों की यात्रा होती है, भोग विलास की यात्रा होती है। तिलक लगाने का अर्थ था कि अब भिक्षु यहाँ से ऊपर को देखेगा, अब सन्यासी यहाँ से ऊपर को देखेगा, यहाँ रुके रहेगा, यहाँ उसकी सीट है ये, अब वो यहाँ बैठेगा, उसका मन यहाँ बैठेगा, यहाँ से नीचे की यात्रा नहीं करेगा। इसलिए तिलक लगाया जाता था, यह मान्यता थी। तो भिक्षु बनने का अर्थ ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से छोड़ छाड़ के चला गया, मेरी वासनाएं वही पीछा कर रही हैं और उसके बाद भिक्षु बनकर भी मैं लड़ाई कर रहा हूँ, झगड़ा कर रहा हूँ, खाने के लिए लड़ाई कर रहा हूँ, कपड़े पहनने के लिए लड़ाई कर रहा हूँ, अपनी बात को मनवाने के लिए लड़ाई कर रहा हूँ और अपने अहंकार को यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ, दूसरा अज्ञानी है क्योंकि मैं ज़्यादा बोलता हूँ या कम बोलता है, या और कई चीज़ें हो सकती हैं। मैं ज़्यादा हृष्ट पुष्ट हूँ, मैं ज़्यादा दिखने में अच्छा हूँ, दूसरा दिखने में अच्छा नहीं है, वो काला है, मैं गोरा हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई करी है, मैं इस घर से आया हूँ, मेरे माँ बाप यह थे। यह सब बातें अगर हम अभी भी भिक्षु बनकर वहाँ साथ में ले जा रहे हैं, या गुरु की खोज करने के बाद भी गुरु के समक्ष बैठकर जिसको हम यह कहते हैं कि वो सब कुछ है, वो हमें ज्ञान देगा, लेकिन मैंने सरेंडर नहीं किया, मैं अभी भी मानता हूँ कि मैं कुछ हूँ, गुरु तो है ठीक है, लेकिन मैं भी कुछ हूँ, तो फिर मेरा जीवन नहीं बदलेगा। मैं चाहे भिक्षु बन जाऊँ, चाहे मैं किसी गुरु को धारण कर लूँ, किसी गुरु के चरणों में जाकर बैठ जाऊँ, तो मुझे देखना होगा कि मैं भिक्षु क्यों बन रहा हूँ, मुझे देखना होगा कि मैं कौन हूँ। बेसिकली मेरा अभी तक का पिछले 25 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल का जीवन क्या है और मेरा अब जो इंक्लिनेशन है, मेरा झुकाव है, वो क्या है, क्या मैं यह निभा पाऊंगा? यही इस प्रश्न का उत्तर है जो पूछा गया है कि मैं भिक्षु बनना चाहता हूँ, मैं एक साधारण जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं गुरु को खोजना चाहता हूँ। गुरु को हम क्या खोजेंगे? अपनी वासनाओं से गुरु हमें दिखाई देगा? क्या हमें बुद्ध दिखाई दी है? यह सारी गाथाएं हमें क्या बताती हैं कि बुद्ध हमारे सामने है, लेकिन बुद्ध की बात हम नहीं मानते, हम तो दो गुट बना के झगड़ा करते हैं। या बुद्ध हमारे सामने है, हम यह सोच रहे हैं कि बुद्ध कोई चमत्कार करें, और बुद्ध हमारे सामने है, उसके बाद भी वासनाएं हमें घेर लेती हैं और फिर हम जाकर किसी स्त्री से विवाह रचा लेते हैं। बुद्ध हमारे सामने है, उसके बावजूद भी हम भिक्षु संघ को छोड़कर चले जाते हैं और फिर बाहर जाकर चोरी करते हैं। बुद्ध हमारे सामने है, उसके बावजूद भी हम भिक्षु संघ से बाहर जाकर नशा वृत्ति में लीन हैं। हम किसको धोखा दे रहे हैं? बुद्ध को धोखा दिया नहीं जा सकता और न बुद्ध को कोई लेना देना। बुद्ध तो जहां है वहीं है। तो अगर हम भिक्षु बनना चाहते हैं तो हम क्यों बनना चाहते हैं, यह प्रश्न है। अगर मैं गुरु की खोज करना चाहता हूं तो मैं क्या गुरु का टेस्ट लेने के लिए गुरु की खोज करना चाहता हूं? क्या मैं टेस्ट ले पाऊंगा? क्या अंधा आदमी आंख वाले को देख सकता है? इन प्रश्नों पर विचार करना चाहिए, अपने जीवन को टटोलना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए कि मैं जो हूं,
जो मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ, जो मैं बनना चाहता हूँ, क्या मैं वो हूँ? क्या मेरे अंदर वो इंक्लिनेशन है? क्या मेरे अंदर वो रुझान है? क्या मेरे अंदर वह कंट्रोल है? इस बात पर हमें गहरे से विचार करना चाहिए।